मोरवा विस्थापन को लेकर स्थानीय लोगों को बसाने की पहल। सिंगरौली विकास प्राधिकरण अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने जताई मंशा, एनसीएल प्रबंधन से होगी चर्चा। मोरवा विस्थापन के मुद्दे को लेकर सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने स्थानीय विस्थापित परिवारों को बसाने की दिशा में सकारात्मक पहल का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के साथ एनसीएल प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर स्थानीय नागरिकों को प्लॉट आवंटित कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोरवा क्षेत्र में वर्षों से विस्थापन की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण कई परिवार आज भी स्थायी आवास और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को बसाने की योजना तैयार की जा रही है ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। अध्यक्ष श्री गोयल ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में जिला प्रशासन एवं एनसीएल प्रबंधन के साथ चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी तथा विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हमारे साथ सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी हैं। इनसे स्थानीय लोगों को भारी उम्मीदें हैं, सिंगरौली की जनता को भी उम्मीदें हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जब सिंगरौली को जिला घोषित किया था, तब से ही इसे सिंगापुर बनाने का सपना देखा था। इसे लेकर आज हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे, जानेंगे प्राधिकरण अध्यक्ष बनने के बाद सिंगरौली के उत्थान के लिए क्या डेवलपमेंट प्लान इनके पास है। अभी वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। ये बताइए कि सर्वप्रथम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष भी इसे आड़े हाथों में लेता रहा है कि सिंगापुर सिंगरौली बन नहीं सका। कई विकास प्राधिकरण अध्यक्ष आए और चले गए, अब क्या स्थिति रहेगी, आप क्या रहेंगे? देखिए, पिछले दिनों अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ था और समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के उपस्थिति में एक बैठक हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्थान के समय में अपने मीडिया साथियों के बीच में एक बात कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम सिंगरौली मोरवा, चूँकि एक बहुत बड़ी आबादी का विस्थापित होने वाला शहर है, हम नया शहर कैसे बसाएं, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त किया और इस बात का भी आश्वासन दिया है कि मैं अपने इस कार्यकाल में सिंगरौली को मध्य प्रदेश का 1 नंबर का जिला बनाने का संकल्प लेकर के जा रहा हूँ। सिंगरौली विकास प्राधिकरण की जहाँ तक बात करें तो सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिस विकास को, इस क्षेत्र के विकास को गति मिलनी थी, उस गति को न मिल पाने की वजह से आम जनता जनार्दन के बीच में मेरे बनने के बाद यह एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है कि मेरे नेतृत्व में यह सिंगरौली विकास प्राधिकरण कुछ कार्य करता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही पदभार ग्रहण करने के बाद मैं समझता हूं कि मात्र 2 दिनों के अंदर सर्वप्रथम मैंने मोरवा से ही शुरुआत किया है कि मोरवा के लोग किस तरह से अपने, जो कि एनसीएल प्रबंधन विस्थापन जरूर कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, लेकिन यहाँ का विस्थापन न होकर के विलोपन हो रहा है, उस पर यह ध्यान देते हुए हम सब लोगों ने पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय परिसर को, आवासीय कॉलोनी को, उसमें गति देने का प्रयास हमने किया है। जहाँ तक अन्य विकास कार्यों की बात है, मेरा यह पहला प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी पुराने ऐसे कार्य जो कि अभी तक लंबित दिशा में चले आ रहे थे, वह बरगवां की आवासीय कॉलोनी हो या पिछले दिनों प्लाजा का निर्माण करने का भूमि पूजन की बात हो, या जो भी हमारे पास प्राधिकरण के पहले के पूलिंग लैंड है, उस लैंड पर हम सब लोग कुछ न कुछ योजनाबद्ध तरीके से हम इस क्षेत्र का विकास कर सकें। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आश्वासन प्राप्त हुआ है कि इस मोरवा के 30,000-34,000 लगभग लोग जो हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, हम उनको कैसे शहर बसाएं,
तो इसके लिए प्रयास होगा कि इस तीनों क्षेत्र में जहाँ भी हमको एक चक मिलता हो या 3 चक के रूप में मिलता हो। ये जिला प्रशासन से आपको मिलेगा कि एनसीएल प्रबंधन से? नहीं, जिला प्रशासन ही इसमें मैं तो अभी जिला प्रशासन की ही बात कर रहा हूँ। एनसीएल प्रबंधन ने तो अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में ये चीज़ सामने आई है कि एनसीएल प्रबंधन भले 18 लाख रुपए प्लॉट के बदले लोगों को दे रहा है, परंतु कुछ ऐसे लोग जो बच जाएंगे उसे 2 जगह बसाने का प्रयास चल रहा है। एक सुनने में आ रहा है कि खीरवा और एक आ रहा है कि गोरबी ब्लॉक में। इन्होंने ये भी अनौपचारिक बातचीत में एनसीएल प्रबंधन ने बताया कि चूँकि सिंगरौली विकास प्राधिकरण के तहत वो एक डेवलपमेंट प्लान लेके चलेंगे और उसमें सभी लोगों का विस्थापन या पुनर्वास संभव नहीं। देखिए, इसके लिए अभी मेरी कोई कोल इंडिया चेयरमैन साहब से अभी विगत दिनों का भी प्रवास था और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन जो अपनी इनर बैठक थी, उस बैठक के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि यह जिला प्रशासन को कार्य सौंपा गया है कि सिंगरौली के विस्थापित लोग समय से उस आवासीय परिसर में जा सकें, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। उसमें प्राधिकरण की बात हो या हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी साथ में आए थे। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने विवेक पर काम करेगा, लेकिन आने वाले समय में हम बहुत ही जल्द इस योजना को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। जहाँ तक एनसीएल प्रबंधन की बात है, एनसीएल प्रबंधन से हम सब लोग विस्थापन मंच के माध्यम से लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं और इसमें एनसीएल प्रबंधन हमें क्या चीज़ उपलब्ध कराएगा, क्या अपनी सुविधा दे सकेगा, यह समय पर ही इस बात का निराकरण हो सकता है कि इस पर एनसीएल प्रबंधन का क्या रोल रहेगा। जहाँ तक अपने आवासीय परिसर को चालू करने के बाद कल ही मैंने सबसे पहला विषय डायरेक्टर साहब के साथ में चर्चा के दौरान मैंने रखा है कि बस स्टैंड जो वहाँ से करीब 500-700 मीटर दूर पे बनना है, उस बस स्टैंड का निर्माण जो है तत्काल प्रारंभ किया जाए। जहाँ तक आपने कहा कि 2 स्थान चिन्हित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीएल प्रबंधन के द्वारा इसमें भी पहल की गई, लेकिन आज तक केवल वह लुभावने वायदे के हिसाब से दिख रहा है। अभी तक किसी भी प्रशासन के द्वारा उनको कोई ऐसी जगह चिन्हित करके उनको नहीं दिखाई गई है कि जिससे कि हम सब लोग यह कह सकें मोरवा का विस्थापन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। जहाँ तक गोरबी बी ब्लॉक की बात है, गोरबी ब्लॉक बी की बात है कि गोरबी ब्लॉक बी के पास में जो रकबा है, चूँकि मोरवा शहर के लोग आज तक प्रदूषण की मार झेले, वहाँ भी कोलवासरी, तो वहाँ पर भी जो है कोलवासरी इस पास में होने की वजह से मोरवा का कोई भी विस्थापित उस जगह पर नहीं जाना चाहता है। यह एनसीएल प्रबंधन के सिर्फ पूरे चेयरमैन की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें, सभी के संज्ञान में है कि यह ब्लॉक बी में कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। मजबूरी की बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति परेशान है, वो जा कर के वहाँ पर बस जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। इसलिए एनसीएल प्रबंधन अगर अपनी व्यवस्था करता है तो बट नेचुरल यहाँ के जो छोटे वर्ग से जुड़े हुए लोग, कुछ पैसे से कमज़ोर लोग, एक बार एनसीएल प्रबंधन का एक टेंडर भी जारी हुआ था जिसमें करीब 2000 या 2500 मकान का प्लॉटिंग की व्यवस्था की बात कही गई थी। वो टेंडर के विषय में आपको, वो ब्लॉक बी से जुड़ा हुआ विषय था, उसका उन्होंने टेंडर फ्लोट किया था, एडवांस उन्होंने प्रक्रिया उसकी प्रारंभ कर दिया था और इसके बाद उसको पब्लिक के बीच में लाया था कि हम ब्लॉक बी में आपको प्लाट दें। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि आज तक कोई भी ब्लॉक बी के प्लाट के लिए अपने मोरवा के शहर का कोई भी विस्थापित उसमें अपनी सहमति व्यक्त नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जिस तरह का प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले, सुविधा उसकी मिले, और जिस तरह से आप मोरवा को बसाने का जो ये चल रहा है प्रोग्राम, आप पूरे मास्टर प्लानिंग से चल रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का जो नीड मिलता है उस आवास बनाने में, तो क्या उसको इसमें सहयोग मिलेगा जो लोगों को यहाँ पे लेंगे, प्लाट लेंगे या कुछ भी लेंगे? वो तो देखिए, ये तो सरकार की प्रक्रिया है और अगर वह उस प्रक्रिया में आता होगा तो उसे प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए भी जो सरकार देती है पैसा,
चूँकि नगरीय क्षेत्रों में हम सब लोग प्रधानमंत्री आवास बना करके देने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम सब लोग प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसा देने की बात करते हैं। तो यह तो उसकी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है कि वो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। अगर वो प्रधानमंत्री आवास कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसको निश्चित ही सरकार पैसा देती है और उसको बनाने के लिए सहयोग उसको जो भी होता है वो सहयोग करना चाहती है। जहाँ तक हम सब लोग बात करते हैं कि आपका यह प्रश्न था कि यह विस्थापन को समुचित सुचारू रूप से चले, मेरा ऐसा मानना है कि इधर के दिनों में हम सब लोग विस्थापन मंच में कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा ढीलापन आया है। और मैं मोरवा शहर का ही रहने वाला हूं और चूंकि मैं विस्थापितों की स्थिति समझ सकता हूं, आज मुझे सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरा तो प्रयास होगा कि विस्थापन मंच के माध्यम से एनसीएल प्रबंधन के द्वारा भी ऐसी जगह अलॉट हो और सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी हम ऐसे कुछ प्लाट को ले करके और उसमें प्लाटिंग करके यहाँ के स्थानीय लोगों को सुविधा मुहैया प्रदान कर। मेरा अगला सवाल ही यही था, क्योंकि सिंगरौली विस्थापन मंच के तकनीकी सदस्य के तौर पे आपने कई बार एनसीएल प्रबंधन के साथ बैठक की है, परंतु चूंकि आप विकास प्राधिकरण के एक अध्यक्ष बन गए हैं और अब आपके पास एक पावर भी है, तो क्या आप जिला प्रशासन के साथ बैठकर एनसीएल प्रबंधन की त्रिपक्षीय वार्ता करवा करके बहुत जल्द इस नतीजे को निकलवा पाएंगे, और अगर हो पाएगा तो कब तक, क्योंकि चौथी लिस्ट जल्दी आने वाली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के समय में कोल इंडिया चेयरमैन का आना हुआ था और मैं समझता हूं कि आज यह पूरा विस्थापन जो है तत्कालीन सीएमडी या कहें चेयरमैन साहब के दिशा निर्देशन में संपन्न हो रहा है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से मेरी मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन कल ही मैं डायरेक्टर पर्सनल साहब के यहाँ बैठ कर के इस बात की चर्चा मैंने किया है कि इस पर बहुत जल्द कोई ना कोई मीटिंग किया जाए, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे कि हम भविष्य में जो भी अभी तक चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन भविष्य में हम अपनी कैसी योजना बनाने जा रहे हैं कि हम यहाँ के शहर को, अगर सिंगरौली विकास प्राधिकरण भी उसमें शामिल हो चुका है और प्रशासन के अधिकारी को भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि यह बहुत बड़ा विस्थापन है और इस विस्थापन में हम सबों को देखने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें स्वयं का इंटरेस्ट पैदा हुआ है। मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा यह विषय नहीं उठाने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को मोरवा विस्थापन अच्छी तरह से उनके संज्ञान में था और उन्होंने उस विषय को उठाया था। यह हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस विषय को इस मोरवा के शहर के लोग दंश झेल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लेकर के उसकी योजना को बनाने का प्रयास शुरू करने की बात कही। अब एनसीएल प्रबंधन से एक मीटिंग के उपरांत ही यह बता सकता हूं कि यह जगह उनका शुद्ध निर्देश था, चेयरमैन साहब मिले थे, वह वार्ता क्या हुई उस वार्ता की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की उन्होंने बात किया है तो बट नेचुरल कहीं न कहीं एनसीएल के कोल इंडिया के चेयरमैन साहब को भी उन्होंने बोला होगा कि यह मोरवा विस्थापन को ज़रा सा सीरियस होकर के देखने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में इसके परिणाम आपको 2-4-10 दिन 20 दिन में कुछ न कुछ बातों को मैं बताने लायक होऊंगा, क्योंकि इधर पिछले दिनों मैं बहुत दिनों से अनुपस्थित भी रहा, अपने क्षेत्र से भी अनुपस्थित रहा, तो और आफ्टर नियुक्ति के बाद भी कुछ झंझावातों से जूझता रहा। तो इस समय में मेरी ज़रा सा बातचीत का सिलसिला जो था वो कम हुआ है, लेकिन यह मैं आप सबके माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस मोरवा शहर के विस्थापन के लिए वह एनसीएल प्रबंधन की बात हो या सिंगरौली विकास प्राधिकरण की बात हो, उसी गति से इस मोरवा शहर के विस्थापन को मैं देखने का प्रयास करूँगा। आज कल परसों से मैं इस कुर्सी पर बैठने के बाद मेरा पहला प्रयास रहा है कि सिंगरौली विकास प्राधिकरण की जो हमारी लंबित योजना चल रही थी उस आवासीय परियोजना के आवासीय परिसर के लिए
हमने कल ही 63 प्लाटों के टेंडर भी फ्लोट की और 63 प्लाट करने के बाद आगामी टेंडर भी निकालने की बात की जाएगी। एक सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह भी प्रयास होगा कि जो लोग इस क्षेत्र में बसना चाहते हैं या कोई बरगवा बसना चाहता है या कोई बैढ़त बसना चाहता है, ऐसे ज़मीनों को चिन्हित करके प्रशासन के माध्यम से बात करके हम वैसे लोगों को वहाँ पर भी स्थापित कर सकें, यह मेरा प्रयास होगा। और उसमें हम सब लोगों ने इस 2 दिनों में अपनी रूपरेखा भी बनाना शुरू कर दिया कि कैसे हम इस शहर के विस्थापन होने के बाद एनसीएल प्रबंधन जो देगा वह अतिरिक्त ज़मीन भी उसके पास हो सकती है। उस विस्थापित के लिए एक ऑप्शन भी हो सकता है कि हम वहाँ पर बेहतर लगेगा तो वहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बेहतर लगेगा यहाँ बनाएंगे। लेकिन एनसीएल प्रबंधन को इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए चिंता व्यक्त कर रही है तो एनसीएल प्रबंधन को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि केवल 18 लाख रुपये दे करके जिस तरह से वो यहाँ का विलोपन करने की बात कर रहा है, इस पर मेरी कल थोड़े ही समय में थोड़ी बात हुई है और ये मेरा प्रयास होगा कि मैं टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ऑल इंडिया चेयरमैन से इस बात पर पहल करूं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि अभी हमारे वार्ड नंबर 9 का विस्थापन, आंशिक विस्थापन जो कि 200-400 पेप्स लोगों का हुआ है, अब आने वाले समय में हम सबों को गंभीर समस्या से जूझना पड़ेगा। तो गंभीर समस्या ना आए, हमारे बच्चों को विद्यालय मिल जाए। हमारा यह सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी यह प्रयास होगा कि हम लोग छोटे छोटे विद्यालय जो अच्छे ब्रांड के विद्यालय हैं, हम उन्हें अपनी ज़मीन पूलिंग करके उनको एक विद्यालय, अच्छे विकसित विद्यालय खोल सके। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन विद्यालय के साथ साथ जो यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं उनमें एक रोष है, क्योंकि 20 एकड़ जमीन भूमि की जो बात की गई थी एनसीएल प्रबंधन द्वारा कि जिला मुख्यालय में उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई थी। मैं समझता हूँ कि वो 20 एकड़ ज़मीन के लिए लोगों ने जगह भी देख लिया और वह 20 एकड़ ज़मीन तो प्राप्त हो, और वह 20 एकड़ में चूँकि यहाँ के व्यापारियों के लिए वो सुविधा देने की बात हुई थी, उसमें 2 विषय आए हैं कि एक उद्योग की बात हो रही थी और एक व्यापार की बात हो रही थी। ऐसा शासन प्रशासन का अभी तक मानना है कि हम व्यापार के लिए दे रहे हैं, उद्योग के लिए हमारा उद्योग विभाग बैठा है, उद्योग के लिए कोई भी। लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि चूँकि हमारे यहाँ के इस मोरवा के व्यापारी लोग उद्योग से भी जो जुड़े हैं, तो शासन प्रशासन के द्वारा वह 20 एकड़ की जगह अगर 10-15 एकड़ और बढ़ा दिया जाता है तो कोई एक रकबा में हमारा उद्योग भी स्थापित हो सकता है। तो यह हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ विस्थापन मंच का प्रत्येक सदस्य भी संपर्क में है, लेकिन इधर के दिनों में कुछ शिथिलता आई है और उस शिथिलता को हम सब लोग शिथिलता बने नहीं रहने देंगे। आने वाले समय में हम उसको गति प्रदान करेंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में सिंगरौली मध्य प्रदेश का 1 नंबर जिला, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शब्द हैं और हम सब लोग का यह प्रयास होगा। जो आपने बोला कि सिंगरौली को सिंगापुर का सपना शिवराज जी ने दिखाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में झूठे आश्वासन नहीं रहते हैं, समय जरूर लग सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी चाहा है कि हम इसी कार्यकाल में जिस भी जगह को चिन्हित करें, ऐसी जगह चिन्हित करें जहां पर कोयला फिर से न मिल पाए। ऐसा न हो कि आज हम बसाएं और कल वहां पर कोयला निकल जाए। उसको मास्टर प्लान भी अगर आवश्यकता हो तो मास्टर प्लान को बदल दिया जाए, नया मास्टर प्लान तैयार किया जाए कि भाई उसमें यह सिंगरौली का नया मास्टर प्लान होगा, जिससे कि आने वाले 10 वर्षों में जो भी काम हो उस मास्टर प्लान के तहत काम हो। यह शुद्ध निर्देश हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को देकर के जाए। मुझे उनके जाने के बाद मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा इस सिंगरौली को विकास की ओर बढ़ने में
जितना अतुलनीय सहयोग होगा वो अतुलनीय सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारे माननीय सांसद जी हों या कोई हमारी माननीय मंत्री जी हों, सबके सहयोग से इस सिंगरौली के विकास को हम लोग परचम पर लहराता हुआ दिखाई देगा। चलिए, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र गोयल जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्वतः संज्ञान लिया है मोरवा के विस्थापितों को लेकर के। ऐसे में एक सकारात्मक पहल देखी जा रही है, क्योंकि कई जगह निरीक्षण भी किया गया है कि सीरा के कई नए प्लॉट बनाए जाएं और एनसेट प्रबंधन से भी आगामी बात तेज़ी से होगी। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों के साथ डीएमएफ का जो फंड है वो भी अब जिले में रहेगा और इससे यहाँ के विकास कार्यों को गति मिलेगी। आगे भी हम जुड़े रहेंगे और जानेंगे